नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स की क्लास में। आज 24 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर को हम कवर करेंगे। वीडियो से जुड़ने वाले सभी नए बच्चे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानेंगे आज की ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। तो आज ही के दिन जन गण मन अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। और आज ही के दिन 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने साल 2008 में की थी। और आज ही के दिन 2000 में चुनाव में दलितों का आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ाने हेतु संविधान ने 79वीं संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। और 2002 में 24 जनवरी के दिन ही भारतीय उपग्रह इनसैट 3C सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हुआ था। आइए अब नजर डालते हैं क्वेश्चन आंसर पर। आज का पहला प्रश्न रहा 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है। आपके ऑप्शन रहे अनेकता में एकता, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, सशक्त और सुरक्षित भारत या फिर विरासत भी विकास भी। तो इसका सही आंसर आप सबको बताना है। देखते हैं 76वें गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की कुल 26 झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता और समग्रता का प्रदर्शन करेंगी। व्यापक विषय यानी कि इस वर्ष की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। अतः इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास इस वर्ष की थीम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन रहे उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम या फिर राजस्थान। इसका सही आंसर बताएं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा के भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित जाजपुर जिले के ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल पर नए सिरे से खुदाई के दौरान महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेषों की खोज की है, जो इसकी 1200 साल पुरानी विरासत में एक और नया अध्याय जोड़ती है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, ओडिशा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में चर्चा में रही पिल्लय मिसाइल किस तरह की मिसाइल है। तो आप सबको बताना है कि पिल्लय मिसाइल किस तरह की मिसाइल है। आपके ऑप्शन रहे सतह से हवा, सतह से सतह, हवा से सतह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस तरह की मिसाइल है, तो यहाँ पर देखते हैं। रक्षा सचिव ने हाल ही में बताया कि पहली बार गणतंत्र दिवस परेड के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित पिल्लय मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा। यह स्वदेशी रूप से विकसित कम दूरी की अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। तो यह एक सतह से सतह मार करने वाली एक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा। के ऑप्शन रहे भोपाल, जयपुर, नई दिल्ली या फिर गांधीनगर। तो यहाँ पर देखते हैं। पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन 27 से 30 जनवरी 2025 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ओलंपिक अध्ययन के शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। तो पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन गांधीनगर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन पर जिलाधिकारियों डीएम का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया। आपके ऑप्शन रहे विज्ञान भवन नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, लाल किला नई दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली। तो देखते हैं। भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जनमन पर जिलाधिकारियों डीएम का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करना और
राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में उनके एकीकरण को बढ़ावा देना था। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ भारत मंडपम। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जनमन पर जिलाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की? ऑप्शन रहे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर केरल। तो यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत बेगा और गुनिया सहित 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 7, किस मंत्रालय ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन यानी कि DIA योजना की शुरुआत की? आपके ऑप्शन रहे खान मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। यहाँ पर देखते हैं, वाणिज्य मंत्रालय ने भारत के हीरा उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन DIA योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य हीरा मूल्य श्रृंखला में भारत के वैश्विक नेतृत्व को बनाए रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 8, खबरों में रही बेगई नदी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन रहे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों को बेगई नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बेगई नदी तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के वरुसनाडु और मेघामलाई पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ तमिलनाडु इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? आपके ऑप्शन रहे फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को दूसरी बार वापसी की घोषणा की, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इससे पहले 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप ने पेरिस समझौते से अमेरिका की वापसी की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ अमेरिका इसका सही आंसर है। तो अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से वापसी ली है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कहाँ प्राचीन उमा महेश्वर की धातु की मूर्ति मिली है? आपके ऑप्शन रहे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उमा महेश्वर की धातु की एक मूर्ति जो संभवतः 12वीं शताब्दी की शैली में 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी, कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुक के अजरी गांव के टेलगुंजे में पाई गई। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ कर्नाटक। तो कर्नाटक में उमा महेश्वर की एक धातु की मूर्ति मिली है। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए, आपको बताना है कि पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन रहे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह। इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्लास की फ्री PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रत्येक क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF अपलोड की जाती है। इसके साथ ही आप हमारे स्टडी चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूरी क्लास ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।